खान साहब तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि अब नहीं कोई मुज़ाकरात होंगे, वो दरवाजा बंद कर रहे हैं। इधर एक फॉर्मल चैनल का आप लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फॉर्मल चैनल खुला हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने बार बार यही कहा है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ केपी प्रोविंस जो हैं उनका इंटरेक्शन मौजूद है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में कभी कोई बात होती है, कैजुअल बात होती है, तो वो मेरा ख्याल है वो होती रहती है। याद होगा आपको हमारा 22 अगस्त का जलसा जो था वो उन्होंने पोस्टपोन करवाया था, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, और उसके साथ हमें एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया था 8 सितंबर को जलसा करने का जो हमने किया था। सो इस किस्म का इंटरेक्शन हो जाए, कभी वो कुछ हमसे करवा लेते हैं, कभी शायद हम भी उनको कहते हैं। सो यू हैव अ लिंक बेसिकली, आप कह रहे हैं इट्स अ फॉर्मल लिंक। फ्यूचर में सर अभी क्योंकि आपने प्रोटेस्ट का और जलसे का हवाला दिया, क्या एक्सपेक्ट करें आपसे? अली अमीन गंडापुर साहब तो कहते हैं कि बस अब फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल नहीं, उन्होंने इसको रिपीटेट किया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की कि ये फाइनल कॉल है। हमारा जो एक मोबिलाइजेशन जो है, मूवमेंट जो है, वो शुरू हो रही है 8 तारीख से कोयटा से। उसका मकसद क्या है? मुतालबा क्या है? मुतालबा ये खत्म होगा जी। मुतालबा एक ही है जी, खान साहब की रिहाई। वो कौन करा सकता है, या वो कोई कैसे करा सकता है किसी की डिमांड पर? हमारी स्ट्रेंथ ही एक है जी, पब्लिक जो लोग हमारे साथ हैं, जिन्होंने 8 फरवरी को साबित किया कि वो हमारे साथ हैं। हाँ। वही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की बात करें, इवन आप भी हमारे प्रोग्राम्स में यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ये बात कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि हम थ्रू लीगल चैनल जो अदालतों के मामलात हैं वहीं से रिजॉल्व कराएं। एक तरफ अगर आप ये चाहते हैं कि वहां से रिजॉल्व हो, तो फिर पब्लिक पावर को मोबिलाइज करके क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, हम वो तो कोशिश करते रहेंगे, लेकिन ये 26th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो मेरा ख्याल है कि अगर उम्मीद छोड़ दी 5% चांसेस थे तो वो भी 5% चांसेस खत्म हो गए। अब तो हर चीज़ इन्होंने अपनी झोली में गिरा लिया ना जी। किसी किस्म का कोई मार्जिन इन्होंने छोड़ा ही नहीं। अपनी इनकी कोर्ट है, अपने इनके जजेस होंगे, अपने इनके फैसले होंगे। इसके अलावा बाकी भी जो कुछ करना चाहते थे वो भी इन्होंने करवा लिया। मगर मुझे उसके बावजूद समझ नहीं आई कि जी ये सब कुछ हासिल करने के बाद भी इन्होंने हमारे एक MNA को रात के अंधेरे में कल उठा लिया, शराज साहब को उठा लिए। तो मेरा ख्याल था कि तमाम अहदाफ हासिल हो चुके हुए हैं, तो अब कम से कम हमारी जान छोड़ देंगे, हमको सुख का सांस। आपने कहा ना कुछ लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक आपने कहा और भी कुछ कर लिया, शायद इन्होंने कोई और फेज है, कोई और आएगा, कोई और फेज आएगा, तो पता नहीं और क्या हासिल करना चाह रहे हैं।